हाय फ्रेंड्स, मैं अमित शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल AK स्टडी टूर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको नए शिक्षा नीति यानी कि ए, पेपर में किस तरीके से आपको नए शिक्षा नीति के पेपर बनाए गए हैं, किस तरीके से आएंगे, तो ये चीज़ें आपको जानने का मौका मिला है दोस्तों। तो BA और BSc वालों के लिए, सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो रहेगा, यानी कि पेपर में रामबाण यानी दवा की तरह काम करेगा दोस्तों। ये जो मैं आपको वीडियो लेके आया, इसमें आपके सारे न्यूज़ दे रखे हैं, पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कैसे आपके पेपर बनाए जाएंगे, तो ये चीज़ें जान लेना आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। तो हमारे वीडियो के साथ बने रहे लास्ट तक, और आप लोग अच्छे तरीके से वीडियो को देखते रहे। अगर हम वीडियो को अच्छी लग रही हो तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब भी करते रहे साथ साथ। और कोई भी गलती हो रही है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि क्या गलत आ रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग, और नई वीडियो जो भी आपको ज़रूरत हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्तों तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर, हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का चैनल दे रखा है, तो टेलीग्राम चैनल से जुड़कर आप लोग वहाँ से भी अपना जो भी पाठ्यक्रम है वहाँ सब जरूर एक्सेप्ट कर सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ले चलता हूँ आपको से बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त आपका जो चल रहा सेशन, यानी कि इसमें जो आपका पाठ्यक्रम दे रहा दिया गया है, तो वो हमारे जो आपके जितने भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया वाले क्षेत्र है, ये जान लेना कि उनका पेपर में किस तरीके से बदलाव हुआ है। तो ये चीज़ें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कैसे यानी फर्स्ट ईयर यानी कि जो सेमेस्टर वाइज पेपर चल रहे हैं, तो सेमेस्टर को देखना आपको ज़रूरी है कि पहले तो 3-3 पेपर हुआ करते, लेकिन इस तरीके से अब नहीं है। तो दोस्तों चलिए ले चलता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, साफ साफ यहाँ पे आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। थोड़ा जूम कर लेता हूँ तो आपको थोड़ा क्लियर आएगा देखने में। दोस्तों आपका दे रखा है डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या उत्तर प्रदेश। तो इसमें से जितने भी छात्र छात्राएं पढ़ रहे हैं यानी BE BSc सभी, तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से देखिए कि पेपर किस तरीके से आ रहा है। इसमें दे रखा है हमें सेवा में प्राचार्य विभागाध्यक्ष संबद्ध समस्त महाविद्यालय आवासीय परिसर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय अयोध्या महोदय। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी अस्थायी दिशा निर्देश संलग्न कर प्रस्तुत है। तदनुसार संबंधित छात्र छात्राओं को अवगत कराते हुए आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें। भवदीय प्रतिलिपि में आपको मैं बता दूं, यहाँ पे देख लीजिए सर, परीक्षा नियंत्रक के सिग्नेचर भी हुआ है। तो निम्नलिखित के सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही प्रेषित। नंबर 1 निजी सचिव कुलपति महोदय के सूचनार्थ। नंबर 2 उप कुल सचिव परीक्षा गोपनीय। नंबर 3 सहायक कुल सचिव प्रशासनिक अधिकारी परीक्षा गोपनीय। नंबर 4 प्रोग्राम EDP को इस आशय के साथ किसी की उपर्युक्त पत्र को महाविद्यालय लॉगिन पोर्टल एवं विश्वविद्यालय पर आपको अपलोड करना सुनिश्चित। तो ये चीज़ें आपकी थी पहला। और दूसरा आपका दे रखा है ये। आइए अब यहाँ से आपको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए लेके चलते हैं आपको। यहाँ पे दे रखा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्राविधानों के क्रम में स्नातक प्रथम सेमेस्टर यानी सत्र 2021-22 की परीक्षा के संदर्भ में प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं परीक्षा व्यवस्था संबंधी सामान्य दिशा निर्देश परीक्षा नियमावली, ये चीज़ें आपको जानना ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी ये आपका लागू हुआ था 2020 से दोस्तों, तो लेकिन ये फॉलो कोविड की वजह से नहीं हो पा रहा था। तो ये चीज़ें आपको 2022 से शुरू कर दिया गया है। तो 2022 की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के प्रारूप एवं संचालन से संबंधित व्यवस्थाएं नियमानुसार निर्धारित किया जाना अपेक्षित है। नंबर 1 सभी विषयों तथा 3 मेजर विषय हैं और एक इलेक्टिव विषय जिसे कहते हैं माइनर सब्जेक्ट आप लोग कहते हो। एक वर्किंसल विषय एवं
एक अनिवार्य को करिकुलर विषय से संबंधित प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा 100 अंक के सापेक्ष संपन्न कराई जाएगी। प्रायोगिक विषय से संबंधित प्रायोगिक कार्य की परीक्षा भी 100 अंकों की होगी। नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों? नंबर 2 मैं आपको बता रहा हूँ, शासनाधीश संख्या 2518/70 3/2021 3/8/24/2020 दिनांक 21 अक्टूबर 2021 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट यूपी के संदर्भ में प्रदान की गई व्यवस्था के अनुक्रम में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ये आपकी यूजीसी की वेबसाइट है में उल्लिखित व्यवस्था को मानक कराते हुए इस विषयों में छात्रों को प्राप्त होने वाले अंकों का विश्वविद्यालय तुलनात्मक एवं क्रेडिट पॉइंट ग्रेड में परिवर्तित किया गया। नंबर 3 आपका आ गया। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान लेना आपके लिए ही बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों। मेजर विषयों में और इलेक्टिव विषय की परीक्षा 25% सतत आंतरिक मूल्यांकन एवं 75% बाह्य मूल्यांकन के आधार पर की संपन्न कराई जाएगी। नंबर 4 आपका आ गया दोस्तों। नंबर 3 मेजर विषयों और इलेक्टिव विषय के सतत आंतरिक मूल्यांकन 25 अंकों का विभाजन निम्नवत होगा। नंबर का आपका आएगा, छात्र के सापेक्षित उपस्थिति के लिए 5 अंक निर्धारित होंगे जिनका वितरण इस प्रकार किया जाएगा। नंबर 1, छात्र को 95% और 100% उपस्थिति के सापेक्ष 5 अंक मिलेंगे। नंबर 2, 85 इंटू 94% उपस्थिति के सापेक्ष 4 अंक होंगे और 80-84 उपस्थिति के सापेक्ष में 3 अंक। तो इस तरीके से ये आपका वैल्यूबल दिया गया है दोस्तों। नंबर 4 आपका दे रखा है 75% इंटू 79% उपस्थिति के सापेक्ष में 2 अंक। परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए छात्र को 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से संबंधित पूर्व प्रचलित नियमावली यथावत रहेगा। 5वां नंबर आपका है, छात्र को विश्वविद्यालय नियमावली में प्रदत्त व्यवस्था में अनुक्रम में यदि विशेष परिस्थिति के अंतर्गत 75% उपस्थिति की अनिवार्यता से निर्धारित छूट प्राप्त होती है तो उसमें एक अंक प्रदान किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये चीज़ें आपको जान लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब आपको चलते हैं खा नंबर पे। छात्र को प्रदान किए जाने वाले असाइनमेंट एवं असाइनमेंट प्रोजेक्शन के सापेक्ष 5 अंक निर्धारित होंगे। विषयगत संदर्भ में मूल्यांकन व्यवस्था निम्नवत होगी। नंबर 1 क्या है दोस्तों, प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र की पाठ्यचर्या से संबंधित किसी शीर्षक पर 500 से 1500 शब्दों तक का हस्तलिखित अथवा प्रिंटेड प्रारूप एक असाइनमेंट जमा करना होगा जिसका विषय के प्राध्यापक द्वारा 5 अंकों का मूल्यांकन किया जाएगा। नंबर 2 आपका क्या है दोस्तों, प्राध्यापक यदि उचित समझे तो असाइनमेंट के सापेक्ष छात्र को पीपीटी प्रस्तुतिकरण के लिए भी प्रोत्साहित कर सकते हैं। ऐसी दशा में निर्धारित 5 अंकों को वितरण विवेकानुसार जमा किए गए असाइनमेंट एवं प्रस्तुतिकरण के पृथक पृथक मूल्यांकन पर आधारित होगा। तो ये चीज़ें आपका असाइनमेंट के बारे में बताएगी दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा, इसमें तीसरा नंबर आपका इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जानने की ज़रूरत है आपको। ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों, तो ये चीज़ें आपको इंपॉर्टेंट है। अब इसमें सारी चीज़ें आपको दे रखी है। इसमें दे रखी है आपकी, छात्र द्वारा जमा की गए असाइनमेंट को सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा के परिणाम घोषित होने के 2 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाना होगा। नंबर का आपका होगा, संबंधित विषय है छात्र के मिड डे सेमेस्टर टेस्ट सेशनल टेस्ट के सापेक्ष 15 अंक निर्धारित होंगे। विषयगत संदर्भ के में प्रत्येक छात्र को प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए पृथक पृथक रूप से 15 अंकों के मिड डे सेमेस्टर टेस्ट सेशनल टेस्ट परीक्षा देनी होगी। यह परीक्षा महाविद्यालय के आंतरिक व्यवस्था के अंतर्गत संपन्न करानी होगी, यानी कि विद्यालय के यानी जो कहते हैं होम। तो इसमें भी 15 अंक आपको मिलेंगे। इस टेस्ट के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप इस प्रकार होगा। कैसे होगा दोस्तों, आइए देखते हैं। नंबर 1, प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न के उत्तर होंगे। 1 घंटे का समय अवधि देने होंगे। नंबर 2, प्रथम प्रश्न के 2 अंक के निर्धारित होंगे और प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उसका उत्तर 10-20 शब्दों में दे सके। नंबर 3 आपका दूसरे, तीसरे, चौथे प्रश्न के लिए 3-3 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार की होगी कि छात्र उसका उत्तर 40 से 50 शब्दों में दे सके और 5वें प्रश्न के लिए
4 अंक निर्धारित होंगे तथा प्रश्न की संरचना इस प्रकार होगी कि छात्र उत्तर 70 से 90 शब्दों में दे सके। अब घ नंबर आपका आ गया दोस्तों। घ छात्र के मिड डे सेमेस्टर टेस्ट, सेशनल टेस्ट के मूल्यांकन एवं परीक्षा संबंधी अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जाएंगी। नंबर 1 अब दे रखा है इसमें, प्रत्येक विषय का मिड सेमेस्टर टेस्ट, सेशनल टेस्ट संबंधित विषयाध्यापक महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत संपन्न कराएंगे। नंबर 2 आपका, विषयाध्यापक छात्र द्वारा अंकित उत्तरों के सापेक्षित मूल्यांकन करेंगे, अर्थात यदि छात्र ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के लिए निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जाएगा। इम्पॉर्टेंट, इसमें साफ तौर से लिख दिया गया है दोस्तों। नंबर 3 आपका दे रखा है, सेशनल टेस्ट के लिए प्रत्येक छात्र प्रत्येक विषय के लिए पृथक पृथक रूप से 40 पृष्ठ पर का रजिस्टर बनाएगा, जिस पर वह प्रश्नों के उत्तर अंकित करेगा। प्रत्येक विषय के रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से अपना नाम, विषय, प्रश्न पत्र का विषय का शीर्षक होगा, रोल नंबर होगा। उसके बाद महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन यदि है तो और विश्वविद्यालय UIN अंकित किया जाएगा। टेस्ट के उपरांत यह रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा करा लिया जाएगा। नंबर 5, मूल्यांकन के उपरांत छात्र को उत्तर पुस्तिका यानी टेस्ट रजिस्टर अपने अंकों का वितरण देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी और अवलोकन में उपरांत उसका हस्ताक्षर भी उत्तर पुस्तिका यानी टेस्ट रजिस्टर पर करवाते हुए रजिस्टर महाविद्यालय द्वारा जमा करा लिया जाएगा। तो छात्र को आवंटित अंकों के संबंधित में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो विषय अध्यापक द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। नंबर 5, छात्र द्वारा सेशनल टेस्ट के लिए जमा किए गए रजिस्टर को उपयोग प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर के मिड डे सेमेस्टर के लिए किया जाएगा। तदुपरांत अगले वर्ष तृतीय एवं चतुर्थ एवं पंचम षष्ठम सेमेस्टर के लिए पृथक पृथक नए रजिस्टरों का उपयोग किया जाएगा। नंबर 6 आपका देखा है, सेशनल टेस्ट के लिए संबंधित विषय अध्यापक द्वारा निर्मित प्रश्न पत्र को परीक्षा कक्ष के ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के प्रारंभ में अंकित करते हुए छात्रों को संबंधित प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका द्वितीय पृष्ठ के लिखने के लिए निर्देशित किया जाएगा। इस कार्य के लिए परीक्षा अवधि के लिए 1 घंटे के क्रम में 15 मिनट के आंतरिक समय प्रदान किया जाएगा। तो ये चीज़ें थी दोस्तों, इम्पोर्टेंट थी आपकी। और मैं नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूँ प्रश्न पत्र की भाषा यानी हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा हिंदी अंग्रेजी दोनों छात्र समूह की भाषाई सुविधा के आधार पर विषयाध्यापक द्वारा निर्धारित की जाएगी। विषयाध्यापक द्वारा सेशनल टेस्ट की उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन लाल इंक की कलम द्वारा महाविद्यालय परिसर में ही किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन के लिए घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूल्यांकन कार्य सेशनल टेस्ट की समाप्ति के 1 सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से संपन्न करा लिया जाएगा। सेशनल टेस्ट की समय सारणी, प्रश्न पत्र, परीक्षा की व्यवस्था, हाँ तो दोस्तों इस तरीके से आपका जो ये आपका इम्पोर्टेंट जो टॉपिक दे रखा है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है दोस्तों। कहाँ क्या हम लोगों को करना है, तो ये चीज़ें आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। निगरानी, यहाँ पे देखा निर्धारित महाविद्यालय को उपलब्ध कराना है एवं अन्य संबंधित परीक्षा कार्यों में निगरानी महाविद्यालय के प्राचार्य एक स्वयं करेंगे अथवा इस प्रकार की सक्षम अध्यापक प्रयुक्त करते हुए इसकी सूचना परीक्षा नियंत्रक के उपलब्ध कराएंगे। सेशनल टेस्ट के उत्तर पुस्तिका मूल्यांकन के उपरांत संबंधित विषय के अंकों को विश्वविद्यालय ऑनलाइन माध्यम कराया जाएगा। संबंधित व्यवस्था के संबंध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी। अब 10वां आपका है, प्रत्येक वर्ष के क्रम सेशनल टेस्ट संबंधित रजिस्टर उत्तर पुस्तिका महाविद्यालय द्वारा वर्ष के अंतिम सेमेस्टर
का परीक्षा परिणाम घोषित होने के 2 माह आगे तक सुरक्षित रखा जाएगा। नंबर 5वां आपका आ गया दोस्तों। नंबर 3 यानी कि 3 मेजर विषयों और एक इलेक्टिव विषय के प्रायः मूल्यांकन से संबंधित 75 अंकों की परीक्षा के लिए व्यवस्था निम्नानुसार होगी। का नंबर है, यह परीक्षा सेमेस्टर के अंत में विश्वविद्यालय पर द्वारा निर्धारित समय सारणी के अनुक्रम में विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाएगी। मुद्रित प्रश्न पत्र के अंत के माध्यम से संपन्न करानी होगी। नंबर खा आपका होगा, इस परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का प्रारूप निम्न प्रकार का होगा। नंबर 1, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए अधिकतम निर्धारित अंक 75 होंगे। नंबर 2, प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्र के लिए परीक्षा की निर्धारित अवधि 3 घंटे की होगी। नंबर 3, प्रश्न पत्र के द्विभाषीय अर्थात हिंदी और अंग्रेजी में मुद्रित होगा। प्रश्न पत्र 3 खंडों यानी क्रमशः खंडानी सेक्शन ए, खंडवा सेक्शन बी तथा खंडशः सेक्शन सी में विभाजित होगा। 5वां होगा आपका खंड आ सेक्शन ए में 10 प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य होगा। ये आपका फाइनल पेपर होता है, यानी कि सेक्शन का फाइनल पेपर होता है। ये चीज़ें दे रखी हैं, तो ये जानने की ज़रूरत होगी दोस्तों आपकी। अब इसमें आप प्रश्नों को अधिकतम 50 शब्दों में अंकित करने होंगे। इस खंड में प्रश्न संबंधित आपको पाठ्यक्रम पूछे जाएंगे, संपूर्ण पाठ्यक्रम से पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब चौथा आपका दे रखा है, यानी कि छठवां खंड वानी सेक्शन बी में 8 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिसमें से मात्र 5 प्रश्नों के उत्तर देंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित होंगे। इस प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 200 शब्दों में अंकित होंगे। अब 7वां आपका है खंड सा यानी सेक्शन सी। सेक्शन सी में 4 प्रश्न मुद्रित होंगे, जिसमें 2 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 10 अंक निर्धारित होंगे। इन प्रश्नों को अधिकतम होगा 500 शब्दों में अंकित करने होंगे। और अब आपका लास्ट हैगा परीक्षा संबंधित सादी उत्तर पुस्तिकाएं विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय को परीक्षा पूर्व उपलब्ध कराई जाएगी। नंबर का परीक्षा संपादन की प्रक्रिया के लिए शासनादेश विश्वविद्यालय नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित परिश्रम में प्रदान किए जाने की यह व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। तो ये चीज़ दोस्तों थी। अब ना आपका ये हो जाएगा उनका है परीक्षा के संबंधित मूल्यांकन कार्य केंद्र निम्नलिखित मूल्यांकन व्यवस्था के अंतर्गत विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न कराया जाएगा। प्रायोगिक परीक्षा मात्र मेजर विषय में संबंधित प्रायोगिक विषयों यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो आपका है में संपन्न कराया जाना होगा। इलेक्टिव विषय में यानी कि प्रायोगिक परीक्षा का प्राविधान नहीं होगा। इसमें संबंधित मेजर विषय एवं प्रायोगिक परीक्षा में संबंधित व्यवस्था निम्नानुसार होगी। का नंबर है, अनुमान्य प्रायोगिक विषयों में प्रायोगिक परीक्षा में 100 अंक निर्धारित होंगे। खा प्रायोगिक परीक्षा के लिए बाह्य एवं आंतरिक परीक्षक पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। नंबर का है, प्रायोगिक परीक्षा के अंकों को पूर्व प्रचलित व्यवस्था के अनुसार प्रायोगिक परीक्षा एक ही दिन विश्वविद्यालय को ऑनलाइन उपलब्ध कराना होगा। संबंधित व्यवस्था के संबंध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी। नंबर 4 आपका होगा प्रतियोगिक परीक्षा में संपादन की प्रक्रिया के लिए शासनादेश विश्वविद्यालय नियमावली के अनुक्रम में निर्धारित परिश्रमिक प्रदान किए जाने की व्यवस्था पूर्ववत रहेगी। नंबर 7 वोकेशनल विषय की परीक्षा के लिए निर्धारित अंक होगा। तदनुसार वोकेशनल जो आपका हो रहा है, इसमें विषय संबंधित प्रशिक्षण ट्रेनिंग आधारित कार्य मूल्यांकन 60 अंकों में की जाएगी। सैद्धांतिक अध्ययन यानी आधारित कार्यक्रम के मूल्यांकन 40 अंकों में किया जाएगा। वोकेशनल विषय संबंधित परीक्षा व्यवस्था निम्नानुसार होगी। का नंबर है आपका, संबंधित सेमेस्टर के अंत में महाविद्यालय द्वारा वोकेशनल विषय के प्रशिक्षण कार्य एवं सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा पृथक रूप से अपने स्तर पर संपन्न कराई जाएगी। खा नंबर है आपका, प्रशिक्षण कार्य की परीक्षा के लिए महाविद्यालय आंतरिक स्तर पर प्रशिक्षणकर्ता एवं सक्षम अध्यापक की संयुक्त टीम नियुक्त करेंगे, जिनके द्वारा प्रशिक्षण कार्य का 60 अंकों के सापेक्ष मूल्यांकन किया जाएगा। सैद्धांतिक कार्य
की परीक्षा के लिए महाविद्यालय द्वारा इस नियमावली के संबंध में 7 खा में निर्धारित टीम के माध्यम से 40 अंकों का एक प्रश्न पत्र निर्मित होगा। इस प्रश्न पत्र में 5 वर्णनात्मक प्रकार के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर छात्र को प्रति प्रश्न यानी कि अधिकतम 75 शब्दों में अंकित करना होगा। तो परीक्षा की निर्धारित अवधि 1 घंटे होगी। वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा के लिए अन्य व्यवस्थाएं महाविद्यालय द्वारा आंतरिक स्तर पर निम्नवत निर्धारित की जाएंगी। नंबर 1, वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा महाविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सारणी के अंतर्गत उपवन 7 खा के निर्धारित टीम द्वारा संपन्न कराई जाएगी। मूल्यांकन कार्य भी इसी टीम द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा। मूल्यांकन सापेक्षिक किया जाएगा, अर्थात यदि छात्र ने किसी प्रश्न का आधा उत्तर सही लिखा है तो उसे उस प्रश्न के निर्धारित अंकों का आधा प्रदान किया जाएगा। इम्पोर्टेंट। अब बात करें तो वोकेशनल विषय के सैद्धांतिक कार्य की परीक्षा के लिए प्रत्येक छात्र पर एक 40 पृष्ठ का रजिस्टर बनाएगा जिस पर वह प्रश्न पत्र के उत्तर अंकित करेगा। ये आपका वोकेशनल वाला बता रहे हैं दोस्तों। रजिस्टर के प्रथम पृष्ठ पर छात्र द्वारा स्पष्ट रूप से जो वोकेशनल सब्जेक्ट लिया है उसके लिए इम्पोर्टेंट दोस्तों, स्पष्ट रूप से अपना नाम, विषय, प्रश्न पत्र एवं शीर्षक, रोल नंबर, महाविद्यालय रजिस्ट्रेशन नंबर है यदि तो और विश्वविद्यालय UIN अंकित किया जाएगा। टेस्ट के उपरांत रजिस्टर को महाविद्यालय द्वारा मूल्यांकन हेतु जमा करा लिया जाएगा। आपका नेक्स्ट है दोस्तों, अब है इसमें तीसरा आपका मूल्यांकन के उपरांत छात्र को उत्तर पुस्तिका रजिस्टर को अपने अंकों को वितरण देखने के लिए प्रदर्शित की जाएगी और अवलोकन के उपरांत उसका हस्ताक्षर भी उत्तर पुस्तिका के रजिस्टर पर करवाया जाएगा। छात्र को आवंटित अंकों के संबंध में यदि उसकी किसी प्रकार की जिज्ञासा है तो उपवन 7 खा में वर्णित टीम द्वारा उसका निराकरण किया जाएगा। नंबर 4 आपका छात्र द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए रजिस्टर का उपयोग प्रथम एवं द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा के लिए किया जाएगा। तदुपरांत अगले वर्षों तृतीय चतुर्थ सेमेस्टर के लिए पृथक रजिस्टर का उपयोग किया जाएगा। नंबर 5 आपका होगा दोस्तों, परीक्षा के लिए निर्मित प्रश्न पत्र को अंकित परीक्षा कक्ष के ब्लैक बोर्ड पर परीक्षा के अंकित करते हुए छात्रों को संबंधित प्रश्न अपनी उत्तर पुस्तिका के द्वितीय पृष्ठ पर निम्नलिखित रूप से निर्देशित किया जाएगा। इम्पोर्टेंट है दोस्तों, आपको जानना ये ज़रूरी है कि क्या आपका कैसे कैसे पेपर होंगे, किस तरीके से आपका यानी कि आपका महाविद्यालय करवाएगा, किस तरीके से विश्वविद्यालय ने निर्धारित किया है। 6वां नंबर आपका है प्रश्न पत्र की भाषा, हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में समूहित किया जाएगा। नंबर 6वां आपका 7वां है उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन की बात करें तो लाल इंक कलम द्वारा महाविद्यालय परिसर में ही किया जाएगा। उत्तर पुस्तिका को मूल्यांकन के लिए घर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। मूल्यांकन कार्य की परीक्षा समाप्ति के सप्ताह के अंदर अनिवार्य रूप से या संपन्न करा लिया जाए। ये आपका उपयोग जो आपके प्राचार्य हैं उनके लिए दिया गया है। नंबर 7वां और 8वां आपका क्या है दोस्तों, परीक्षा की समय सारणी, प्रश्न पत्र निर्माण, परीक्षा कक्ष की व्यवस्थाएं, टेस्ट उपरांत निर्धारित समयावधि में मूल्यांकन कार्य, निर्धारित अवधि अंकों को विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना एवं अपने संबंध में परीक्षा कार्य को निगरानी महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं करेंगे। तो ये चीज़ें जानना था ज़रूर दोस्तों। अब आपका 10वां है उत्तर पुस्तिका के लिए मूल्यांकन के उपरांत महाविद्यालय द्वारा संबंधित अंक विश्वविद्यालय के ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराया जाना होगा। संबंधित व्यवस्था के संबंध में प्रति सेमेस्टर के क्रम में विश्वविद्यालय द्वारा पृथक रूप से अधिसूचना जारी की जाएगी। 8वां आपका दे रखा है दोस्तों, अब अनिवार्य को करिकुलर विषय के परीक्षा के लिए निर्धारित अंक 100 होगा। परीक्षा प्रारूप निम्नवत होगा। नंबर का वह अनिवार्य को करिकुलर विषय के परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगी। और खा होगा आपका संबंधित कि प्रथम प्रश्न पत्र द्विभाषीय होगी, अर्थात बात करते हैं तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होगी। गा नंबर आपका अनिवार्य को करिकुलर विषय में परीक्षा विश्वविद्यालय द्वारा सेमेस्टर के अंत में निर्धारित समय सारणी के अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जाने वाली मुद्रित पुस्तकालय की क्वेश्चन बुकलेट एवं OMR के माध्यम द्वारा संपन्न करानी होगी। घ नंबर आपका होगा प्रश्न पत्र 100 प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प होंगे।
जिनमें से एक उत्तर सही होगा। छात्र को सही उत्तर ओएमआर शीट पर निर्धारित प्रक्रिया कर पालन करते हुए अंकित करना होगा। नंबर अंक आपका होगा, प्रत्येक प्रश्न के सापेक्ष सही उत्तर का 1 अंक प्रदान किया जाएगा। गलत उत्तर पर के सापेक्ष ऋणात्मक मूल्यांकन नेगेटिव मार्क भी प्राविधान नहीं होगा, यानी कि नेगेटिव मार्क इसमें आपका कोई नहीं है। यानी कि आप करते हैं तो अच्छे से। इस परीक्षा का निर्धारित समय अवधि 2 घंटे, यानी कि 2 घंटे में ही आपकी पेपर समाप्त कर लिया जाएगा। इंपॉर्टेंट था। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए और बने रहिए हमारे नए वीडियो के साथ दोस्तों। और जो भी आपको तो वीडियो चाहिए या आपको जो भी आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप एक बार कमेंट करके बताइए कि दोस्तों कैसे लगी हमारी वीडियो। और सबसे बड़ी बात ये होगी दोस्तों कि आप लोग अच्छे से हमारे दोस्त बनेंगे रहेंगे तो आपको अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ लेकर आऊँगा दोस्तों। आपका जो सेमेस्टर चल रहा है, मैं आपको मेडिकल हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, और इसके बाद में आपका हिंदी चल रहा है, इसके बाद में आपका ज्योग्राफी और सारी चीज़ें जो सब्जेक्ट आपके अच्छे अच्छे हैं मैं आपको पढ़ा रहा हूँ दोस्तों। तो आपको कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लोग एक बार प्रेस करिए, आप लोग करिए। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद दोस्तों। इसी के साथ मैं नए वीडियो के साथ आऊँगा। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।